मेरे साथ तानिया झा जी मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे इनकी पूरी जर्नी की कहानी, क्योंकि यह जो गाना गाती है काफी लोग पसंद करते हैं, सुनते भी हैं, कभी कभी ये विवाद में भी आ जाते हैं। तो जानेंगे इनकी पूरी जर्नी की दास्तान, इसी वीडियो में बने रही है। तानिया जी, बहुत बहुत स्वागत पब्लिक सपोर्ट में आपका। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना दिन देख रहे हैं। पर देखिए, आप पहले ही सवाल जवाब गलत दे दिए हैं। मैं कोई विवाद में नहीं रहती हूँ और जो भी चीजें थी वो खत्म हो गई हैं। जी जी। आज अक्सर आप जो गाना गाते हैं, कुछ भी गाते हैं, कुछ नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं, कुछ गाते ही नहीं है। कुछ अब साल भर से गाते नहीं, बस पारंपरिक गा रहा है। उस पर विवाद हो तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जर्नी थी तानिया जी, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी संगीत की लाइन में? 2020 में 21 में हुई थी। जी 20 जी। के आखिरी में मैंने 21 से शुरू हुई थी। 21 से मैं गाना गा रही हूँ। पहले मैं मतलब मैथिली ब्राह्मण हूँ, तो मिथिला अंगिका आवे छियो जाए छियो मैं पहले गाती थी। उसके बाद धीरे 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 मैं भोजपुरी में एंट्री की। जी जी। भोजपुरी में बहुत संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद इस मुकाम पे हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन 2021 से गा रहे, महज 4 साल में आप वो पहचान बना लिए हैं जिनकी पहचान 15 साल में लोगों की नहीं बनती है संगीत की लाइन में। कैसे ये सफर यहाँ तक रहा? बहुत ही कठिन रहा, बहुत ही दर्दनाक रहा। मेरा कहानी बहुत ही निंदनीय है। अगर सुनेंगे तो मेरे से कहानी पे कोई भी मेरा निंदा करेगा, क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसमें भोजपुरी में आने का अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बात है जो साफ है। लोग चाहे अब जो कहे, लोगों की मतलब लोगों का परेशानी है बात बनाना। अगर लोग मेरे बारे में बात बना रहे हैं तो मैं उसमें खंडन क्यों करूं? मुझे पता है ना मैं कैसे हूँ। जी जी जी। मैं जानती हूँ, मेरा आत्मा जानता है, मेरा परमात्मा जानता है। चौथा को अगर आप भैया आग में घुस के कह दिए ना कि भैया हम बढ़िया बानी, ऊ ना मानी कबो। हम आपकी जर्नी की कहानी और जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन तमाम जो दर्शक आपको बेसब्री से देख रहे हैं उनको कोई गाना सुनाइए, फिर आगे बात करते हैं। गोलू भैया का गाना है, बड़ा बढ़िया है। जी स्वागत है। अरे कि ले जाता गवना को के, ले जाता गवना को के, कवना डगर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे, का जाने कहाँ बा बलमुआ के घर रे। इसमें बड़ा ही बढ़िया एक लाइन है। एक गाना है, बहुत पुराना गाना है, आज के जमानों के लिए कहना है। अच्छा जो लोग बहुत घमंड करते हैं हाँ उनके लिए कहना है जी। कि कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ जाए वाला बा, कुछ गइल कुछ हो जाता, कुछ जाए वाला बा, तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा, क्या बात है। तुहरा जीना गी के फिल्म ओराए वाला बा। कुछ चला गया, कुछ जाने वाला है। और क्या आप क्या हम उस तानिया झा से बात कर रहे हैं जो तानिया झा कभी पटना में रह करके भूखी सोती थी, लेकिन आज वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है? सही बात है। आप उसी तान्या झा से मिल रहे हैं जिससे आप 2 साल पहले मिल के गए थे। जी जी जी। और हर वो लोग उसी तान्या झा को आज देखेंगे जो लोग आज सोशल मीडिया पे बस किसी को गुस्से में गाली आके देते हुए देखे होंगे, या फिर किसी से बहस करते हुए देखे होंगे, अक्सर गुस्से में देखे होंगे। आज मैं वही तान्या हूँ। वही संगीत की नॉलेज हो गई है, संगीत का समझ आ गया है, शांत हो गए, शीतल हो गए। परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है यहाँ तक पहुंचने में? मिला? किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा ना शुरू में कि हम लोगों का परिवार चाहता ही नहीं था कि हम इसमें, मेरा परिवार का मकसद था कि हम बैंकिंग मतलब करें, जॉब करें, मैं बैंक में जॉब करूं, या फिर मैं एक आईपीएस बनूं। आईपीएस बने? क्या बात है। मैं आईपीएस बनूं, मेरे फैमिली का ये सपना था। लेकिन बोलने में भी बहुत अच्छे थे हम, आपको तो पता ही है शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ाई में भी हम बहुत अच्छे थे। मेरे गांव से अगर कोई देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, जो मेरे घर पे ट्यूशन चलता था, बैच सुबह 6 से 8, 8 से 10, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। मतलब गांव में मौसी जी और नाना जी पढ़ाया करते थे। मैं जब 5 क्लास में थी तो मैं 7 क्लास का मैथ बनाती थी। क्या बात है। जब मैं 7 क्लास में आई तो मैं 9th का मैथ कंप्लीट कर चुकी थी। लेकिन 10th का जब मैं एग्जाम देने पे आई तो मेरे नाना जी का डेथ हो गया, और उसके बाद मेरी पढ़ाई पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि नाना पे मेरा पूरा दुनिया निर्भर नाना था। ही सब कुछ खर्च कर रहे हाँ, थे। नाना नानी ही हमको पोस पाल के बड़ा किए हैं। और नाना पे बहुत नाज था, समझिए तो एक बाप नहीं मेरा नाना थे वो। मैंने अपने बाप का प्यार नहीं पाया है, जो है आज ओपन बता देना। मेरे पापा का मेरे पे आज तक
सही ढंग से मेरे पापा हमसे भर मुँह नहीं बात किए हैं बचपन से आज तक, क्योंकि मैं बेटी थी। ये बात मैं जल्दी पापा कैमरे का पे ही सपना था आईपीएस बनाने का कुछ आपको? नहीं, पापा का कोई सपना नहीं था। हुँ, घर की बात कोई भी नहीं लाता है रास्ते पे। हुँ, पापा दारू-वारू पीते हैं, हुँ, ठीक है? इसलिए बचपन से हम नानी घर में रह गए। मेरे नाना-नानी हमको पोस-पाल के बड़ा किए। मैं प्रिपैती चंपा देवी गर्ल हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। मेरा हुँ। पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहा है। स्कूल में बहुत अच्छे पढ़ने में थे हम। क्लास में हमेशा फर्स्ट आया करते थे। पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी रही है। मेरा हैंडराइटिंग भी आज देखिएगा तो बहुत मस्त होता है। क्या बात तो पढ़ाई मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन नाना जी के मरने के बाद मुझे एक माइंड पे सदमा लग गया कि अब मेरा परिवार उजड़ गया। 2022 में मेरी नानी का मर्डर हो गया। नानी और मौसी का यही पटना हुँ, जमाल रोड में मेरी नानी मौसी का मर्डर हो गया। मर्डर हो गया था दोनों का एक साथ? पैसा के चलते हुआ था ये। ओह माय गॉड! तो वहाँ से मेरा ज़िंदगी साफ़ बर्बाद हो गया और 2022 में ही मैं मार्केट में आई थी। 2022 के अप्रैल में मेरी नानी का मर्डर हुआ था, 2022 के दिसंबर में हम मार्केट में आए थे। जो लोग कहते हैं ना हम 5 साल, 10 साल से मार्केट में हैं, हुँ, मैं बता दूँ मैं 3 साल से हूँ, ज़्यादा से नहीं। मात्र 3 साल। 2022 के दिसंबर में 8 दिसंबर को मैं इस लाइन में आई थी। मतलब वायरल हुई थी इस लाइन में, हुँ, 8 दिसंबर या 7 दिसंबर रात में। वहाँ से मेरा आज तक जो चल रहा है, चल ही रहा है। 3 हुँ, साल हो चुका है मुझे, 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। 25, 3 साल से हूँ मैं और 3 साल से मैं यहीं गा रही हूँ। ये जो महाकाल है ना, हुँ, ये समझिए कि भगवान का एक वरदान है मेरे लिए। मैं महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो से ही गाती हूँ और यहाँ के ओनर है राहुल भैया रोशन जी, जो कि मुझे भोजपुरी में कोई किसी को बहन नहीं कहता, लेकिन वो मुझे बहन कहते हैं। कितने भाई-बहन आप हैं? मैं अकेली हूँ। बहन में अकेले, भाई? अ, भाई मेरा है, एक भाई है मेरा और मेरे से छोटा है वो। मैं अकेली बहन हूँ। तो इकलौती बहन, इकलौते भाई आप हैं। मेरा परिवार अभी एक है, पूरा परिवार। दादी घर से मेरा कोई मतलब नहीं है। किसी से मतलब कहिए तो दादी घर से नानी घर में नहीं बनता, क्योंकि पापा के चाल-चलन के चलते अब हम लोग इज़्ज़तदार फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। अब मम्मी का किस्मत कहिए तो वैसा हुँ, निकल गया, तो उसमें पापा वैसा निकल गए तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन आज भी हम लोगों को मेरे नाना-नानी को उस पछतावा पे अपने पछतावा पे मलाल था। तो बचपन से हम लोग नानी घर रह गए हुँ, और नानी घर रहने के बाद पढ़ाई चालू हुई, नाना पढ़ाया करते थे हम लोगों को। नाना हम लोगों को ए टू जेड खर्चा देते थे। मेरी मासी थी जिनका मर्डर हुआ, हुँ। उनका ही दिया हुआ आज बहुत सारा कपड़ा है जो हम पहनते हैं। 3 साल पहले बेचारी मर गई। यहाँ ज़िक्र करना चाहेंगे कि आपकी नानी और आपकी मौसी का मर्डर कैसे हो गया? किस कारण से हुआ होगा? दुनिया में पैसा, पैसा। मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री था सूर्य सर्विस सूर्य संघ। हुँ, मेरे मौसा का नाम है बीसी झा, विभाष चंद्र झा। हुँ, मैं आज क्लियर बता रही हूँ। मेरे मौसा एक बाप के साये की तरह हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे भैया इंडिगो के इंजीनियर हैं। हुँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। इंडिगो समझिए के इंजीनियर, इंडिगो के इंडिगो जो एरोप्लेन। हाँ, अरे यार! कानन झा नाम है उनका। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा। हुँ, मेरी माँ 6 बहन थी। मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मज़बूत है। सबके हस्बैंड मेरे मौसा डॉक्टर हैं, कोई मौसा मतलब बिज़नेस वाले हैं, कोई मौसा मतलब इसमें हैं, क्या बोलते हैं, रंगदारी मतलब उनका जो ज़मीन-वमीन दुकान-वुकान चलता है। हुँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मज़बूत था, लेकिन मेरी मम्मी का किस्मत समझ आइए, किस्मत की बात होती है। हुँ, बिल्कुल। मेरे पापा वैसे निकल गए, हम लोग बचपन से नानी घर में रहे। पढ़ाई-वढ़ाई वहीं से चालू हुआ, वहीं से हम लोग पढ़ते हैं। 2022 में हम मार्केट में आए और उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं हमने क्या-क्या झेला है। ना गलत होने के बावजूद मैं इतना कुछ झेली हूँ ना कि मैं कोई इतने नहीं झेलेगा। झंझावातों के बीच भी संगीत के प्रति रुझान आपका कैसे आया? लोगों को देखते थे कि लोग गाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, मोबाइल में दिखते हैं। शौक था कि मैं आऊँ। भोजपुरी सर ऊपर से देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर आने पे इतना कचड़ा है ना। भोजपुरी के कुछ लोग इतने गंदे हैं ना भैया। भोजपुरी माटी बहुत अच्छी है।